बातों को बुद्ध ने आगे बढ़ाया। हरगोविंद कुशवाहा। आत्मनिर्भर भारत के लिए बौद्धिक आत्मनिर्भरता नितांत आवश्यक। डॉक्टर रविंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य भारती का प्रथम उपवेशन। साहित्य मंथन के लिए जुटे साहित्यकार। रविवार को हिंदी साहित्य भारती का जिला स्तरीय प्रथम उपनिवेशन स्थानीय होटल में आयोजित किया गया। कई सत्रों में से उद्घाटन सत्र के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यमंत्री बौद्ध शोध संस्थान के उपाध्यक्ष हरगोविंद कुशवाहा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रविंद्र शुक्ल ने की। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में राम की बातों को बुद्ध द्वारा आगे बढ़ाना बताया गया। तो वहीं अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर रविंद्र शुक्ल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए बौद्धिक आत्मनिर्भरता को नितांत आवश्यक बताया। राज्य मंत्री अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के उपाध्यक्ष हरगोविंद कुशवाहा ने कहा कि भारतीय संस्कृति को जितना बर्बाद जवाहरलाल नेहरू ने किया, उतना मैकॉले ने भी नहीं किया। जिसकी हरम में 5000 औरतें थी उसे महान बता दिया, जिसने कई देश लूटे ऐसे सिकंदर को भी ग्रेट बता दिया। उन्होंने कहा कि हमारे योद्धाओं को इतिहास के पन्नों में छुपा दिया गया और हम पर जबरन चोर लुटेरों और आतताइयों के इतिहास बताकर थोप दिए गए। राम की बातों को ही बुद्ध ने आगे बढ़ाया, ऐसा बौद्ध पंथ में लिखा है। साहित्यकारों का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए, ये समाज का दायित्व है। केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ल ने अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करते हुए कहा कि आपको गर्व होगा कि आज विश्व के 35 देशों में हिंदी साहित्य भारती के झंडा गाड़ दिया। भारतवर्ष का कोई राज्य नहीं जहां हिंदी साहित्य भारती न पहुंचा हो। विश्व के सबसे बड़े बुद्धिजीवी संगठन का जन्म कोविड काल में भारत की वीरांगना भूमि से हुआ। कोविड काल में चिंतन में आया कि इस समय का सदुपयोग किया जाए। मैंने देश विदेश के विभिन्न लोगों को तरंग माध्यम से संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि मंत्री पद छोड़ने के बाद मेरे चेहरे की चमक बढ़ी है। यदि साहित्य का साथ न होता तो मेरी हालत क्या होती, आप सब जानते हैं। इतने कम समय में इतने बड़े संगठन का विस्तार कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। स्वतंत्रता के पूर्व वंदे मातरम स्वतंत्रता का मंत्र था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद अब ये सांप्रदायिक हो गया, जिस वंदे मातरम के लिए लाखों लोग फांसी के फंदे पर झूल गए। स्वतंत्रता के बाद वह वंदे मातरम लोगों के हृदय को आहत करने लगा। जो हमने पढ़ा था वो पाठ्यक्रम में नहीं है, ये सब पाठ्यक्रम से निकाल दिया। इसीलिए सनातनी परिवार में पैदा हुआ बच्चा भारत तेरे टुकड़े हुए इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने लगा। उन्होंने मोगली सीरियल को गोंडा के एक गांव की घटना बताया। आज का साहित्य आपको सुख दे सकता है, लेकिन समाज को संस्कार नहीं दे सकता। सरकार को असहिष्णु बताने के लिए तथाकथित पुरस्कार वापस ले लिया, पैसा वापस नहीं किया। पहले तो संस्था के बारे में दो शब्द कह दूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य भारती एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसका जन्म ही संक्रमण काल में हुआ। आप जानते हैं कोरोना की महामारी के दौरान इसका जन्म हुआ। और ये भी आप जानते हैं कि संक्रमण काल में जिनका भी जन्म होता है वो कुछ अद्भुत करते हैं। और आज के दिन करीब 35 देशों में हमारी संस्था कार्य कर रही है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय संयोजक माननीय रविंद्र शुक्ल जी हैं। और आज का ये कार्यक्रम जो है इस उत्तर प्रदेश का जो झांसी जिला है, जिले का और नगर महानगर का उपवेशन कार्यक्रम आज है। और इस कार्यक्रम में तमाम महनीय अतिथि उपस्थित हुए हैं और यहाँ से एक संदेश जाएगा पूरे देश में, पूरी दुनिया में कि हिंदी साहित्य भारती किस तरह से अपना विस्तार कर रही है। और इसका उद्देश्य ही यही है कि मनुष्य हो जाओ, क्योंकि मनुष्य बनने की जो प्रक्रिया है या तो बंद हो गई है या तो धीमी पड़ चुकी है। तो मनुष्य बनने की प्रक्रिया है, क्योंकि ये मनुर्भव का देश है, ये मनु का देश है। ये परंपरा निरंतर चलती रहे और साहित्य भारती निरंतर साहित्य के माध्यम से समाज, देश, विश्व की सेवा निरंतर करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कार्यक्रम है? और हिंदी साहित्य भारती का ये कार्यक्रम है, इसमें झांसी की जो इकाई है उसका कार्यक्रम है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोगों का उद्देश्य ये है, मानव बन जाए जग सारा यह पावन संकल्प हमारा है। इस संकल्प को फलीभूत करने के लिए हम पूरे देश में, पूरे प्रदेशों में, पूरे ज़िलों में और विदेशों में भी हम अपनी इकाई गठित कर रहे हैं।
और हम लोगों का ये मानना है कि जितना कल्याणकारी, जितना मानवतावादी, जितना अच्छा साहित्य हिंदी और उसकी आनुषंगिक भाषाओं में सृजित किया गया है, उसका पूरे विश्व में यदि प्रचार प्रसार करा दिया जाए तो बहुत सारी समस्याएं मानवता की हल हो जाएगी। इसी संकल्प को लेके एक छोटा सा प्रयास है, बड़ा अच्छा प्रयास है। यहाँ के जो इकाई के अध्यक्ष हैं और कार्यकर्ता हैं, ये सभी धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं, और उनसे अपेक्षा यही होगी हम लोगों की इस तरह के कार्यक्रम और प्रयास निरंतर करते रहें। बहुत बहुत मातृभूपद वंदना, हे मातृभूपद वंदना, हे भरत भूपद वंदना। शतकोटि कंठी शांत विकराल चंडी रूप धर जय कभी। जग जननी भारत माता के आराधक, सारस्वत संस्कृति का सरस विधान धरे, सारस्वत संस्कृति का सरस विधान धरे। विश्व गगन में हिंदी का ज्ञान भरे, विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरे। वैदिक सत्य सनातन अपनी परंपरा, अखिल